नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, पंचायती राज के अवधारणा में ग्राम पंचायत और गांव की सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जब हम गांव को एम्पावरमेंट की बात करते हैं और जब हम इस बात की अवधारणा के साथ आगे बढ़ते हैं राजनीति में कि ग्राम स्तर की भी सरकार होनी चाहिए जो विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके, तो उस वक्त गांव की जो इकाई है रूरल इंडिया में और उस पे भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र जो 70% है, वहाँ जो ग्रामीण सरकार है उसको लेकर महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न खड़े हुए हैं। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के 58,000 से ज़्यादा गांवों में प्रधानी खत्म हो चुकी है? प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है लेकिन चुनाव नहीं हुए। 58,000 से ज़्यादा गांवों में प्रधान ही नहीं है। सरकारी अफसरों को प्रशासक के तौर पर गांवों का प्रधान बना दिया गया है। यह अपने आप में बेहद अनोखी बात है। हालांकि इसके पहले भी ऐसे कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन समय से चुनाव न करवा पाना यह राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी विफलता है और गंभीर प्रश्न खड़े करती है पंचायती राज सिस्टम पर। हमारी जो लोकतांत्रिक अवधारणा है उस पर तमाम सवाल खड़े करती है कि हमने 58,000 गांवों को यूं ही छोड़ दिया है अफसरों के भरोसे। हर गांव के लोगों को यह अधिकार है हर ग्राम पंचायत में कि वो अपना सदस्य, अपना प्रधान चुने, अपना डेवलपमेंट अपने तरीके से अपने प्रधान से करवाएं। प्रधान होता है, प्रधान के साथ ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, पूरी एक बॉडी होती है, उसकी एक छोटी सी कैबिनेट होती है जो गांव के विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। हमने 58,000 से ज्यादा गांवों को अनाथ छोड़ रखा है। किनके भरोसे? उन अफसरों के भरोसे जो पद पर रहते हुए बेहतर काम नहीं कर पाए। तो आखिर क्यों राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के इन 58,000 से ज्यादा गांवों में चुनाव नहीं करा रहा? क्या कारण है? और यह सवाल किया जाना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग जनता के टैक्स से चलता है। जनता का टैक्स के चलने वाले ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये इनका हक बनता है कि समय पर चुनाव करा लेते। लेकिन पिछले 25 दिसंबर से प्रधानी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 26 दिसंबर से एडीओस को प्रधानी का चार्ज दिया गया है। आप समय से चुनाव नहीं करा पाए। 2 दिन बाद जिला पंचायत के भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वो चुनाव भी नहीं हुए। तो आखिर पंचायत चुनाव कराने में क्या समस्या आ रही है राज्य निर्वाचन आयोग को? और सरकार से भी यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने एक बेहतर तैयारी करके आयोग को क्यों नहीं दिया। सवाल पंचायती राज विभाग से भी है, सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी है, सवाल उत्तर प्रदेश की हुकूमत से है कि वो बताएं कि 58,000 गांव में प्रधान क्यों नहीं है, समय से चुनाव क्यों नहीं हो रहा। 25 दिसंबर को जब कार्यकाल समाप्त हुआ था तो 26 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के 58,000 से ज्यादा गांवों में बहनों भाइयों चुने हुए निर्वाचित प्रधान हो जाने चाहिए थे। मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में इस व्यवस्था को कमजोर करने के पीछे का निहितार्थ क्या है, कारण क्या है? क्या हमने गांव को अनाथ छोड़ दिया है या इसके पीछे कुछ राजनीतिक तैयारियां हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को माइलेज लेने के लिए उनके मुताबिक तिथि तय करने के लिए छूट दी गई है? राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का यह फर्ज बनता है कि वो सामने और बताएं। लेकिन मनोज सिंह मीडिया से बात नहीं करते हैं। वो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यूपी में आईएएस अफसर रहे हैं और आपको पता ही है यहां के अफसरों के बारे में। रिटायरमेंट के बाद जॉब पाई है उन्होंने। वो अपने काम में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं? समय से मतदाता सूची का पुनरीक्षण क्यों नहीं हुआ? और 25 दिसंबर के पहले पंचायत चुनाव क्यों नहीं हुए? और 1-2 नहीं, 58,000 गांव और 75 जिला पंचायत खाली और चुनाव भी नहीं हो रहा। और आप कहते हैं कि साहब हम तो ग्रामीण भारत को एम्पावर्ड कर रहे हैं।
तो क्या चुनाव न करा के एम्पावरमेंट किया जा रहा है? कारण क्या है इसके पीछे? चुनाव आयोग और सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और मुझे हैरानी है कि उत्तर प्रदेश का विपक्ष मुंह में ताला लगाए कर बैठा हुआ है, पूछ नहीं रहा कि 58,000 गांवों को अनाथ क्यों छोड़ा गया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वहां पर समय से चुनाव क्यों नहीं कराए गए। क्या ऐसा राज्यसभा, क्या ऐसा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में होता है? क्या नहीं होता ना, समय से चुनाव होते हैं। तो यहां क्यों नहीं हुए चुनाव? कारण क्या है उसका? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच है? क्या राज्य निर्वाचन आयोग पर कोई सरकारी दबाव है, किसी दल का दबाव है, या फिर सब तदर्थ व्यवस्था के तहत ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि जब मर्जी हो तब करा लो? तो अपने चुनाव तो आप समय से कराते हो, लेकिन जो वाकई में जनता का चुनाव है, जो कार्यकर्ता का चुनाव है, वो आप समय से नहीं कराते हो। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इस सरकार पर, इसके पहले की हुकूमतों में भी लेट लतीफी हुई है, लेकिन यहां तो अभी पता ही नहीं कि चुनाव कब होगा। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मीडिया को नहीं बताया कि साहब क्या तैयारी है उनकी। बस एक चिट्ठी आ जाती है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कर लें। कलेक्टर पे कलेक्टर बदले जा रहे हैं, कौन सी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कौन करेगा? कोई पूछता है राज्य निर्वाचन आयोग को? तो क्या इन 58,000 गांवों की को ऐसे ही छोड़ दिया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग क्या अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है? और समय से न चुनाव कराना यह लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत कदम है। गांव से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को, विपक्ष तक को, मीडिया को भी राज्य निर्वाचन आयोग से पूछना चाहिए क्या कारण है कि आप चुनाव नहीं करा रहे हो। दो कारण हो सकते हैं, या तो कोई दबाव है, या तो फिर आप अक्षम है चुनाव कराने में। या तो अक्षमता और या फिर कोई राजनीतिक दबाव, दो ही कारण हो सकते हैं। क्योंकि यह तो आपको डे वन से पता था कि 25 दिसंबर को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, 58,000 गांव में प्रधानी खत्म हो जाएगी। आपको पता था, आपको पता था कि 3 जनवरी को 75 जिला पंचायत रिक्त हो जाएंगी। तो चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? बहनों भाइयों, यह परंपरा गलत है, घातक है और लोकतांत्रिक मान्यताओं के विपरीत है। विपक्ष भले न पूछे, जनता को खड़े होकर पूछना चाहिए, हमारा चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो, हमारे गांव का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? क्योंकि जब तक चुनाव होंगे नहीं, नया फंड जाएगा नहीं, खर्च हो नहीं सकता, तो तब तक गांव का विकास बाधित रहेगा। एक चुने हुए प्रधान की जिम्मेदारी होती है अपने गांव की जनता के प्रति। अब जिस एडीओ को प्रशासक बना के बैठाया गया है, वो आपके प्रति जवाबदेह होगा क्या? वो तो कलेक्टर के प्रति जवाबदेह होगा, वो प्रमुख सचिव के प्रति जवाबदेह होगा, वो अपने मिनिस्टर के प्रति जवाबदेह होगा। तो इस प्रकार के कार्य अगर राज्य निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं करेंगी तो यह उनका क्षरण है, यह उनका पतन है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भले न पूछे, मैं फिर कह रहा हूं, आपको पूछना चाहिए, गांव के हर एक आदमी को पूछना चाहिए, हमारा चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? कुछ बयान सुनिए। एकदम से तो आप चुनाव कर नहीं सकते हैं, तो 25 तक जब आप उसको करते हैं, उसके पहले से आपका वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्य भी साथ साथ में चल रहा था। ये वोटर लिस्ट का पूरा करने के बाद ही इसका फिर नेक्स्ट एजेंडा आता है। तो वो जो निदेशक देखते हैं इसको, जो पंचायत चुनाव को देखते हैं, जो उसके आयुक्त हैं, जो भी है, वो उसका पूरा तैयारी भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दी हो भी जाना चाहिए चुनाव, मार्च के अंदर तो हो ही जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या कोई भी काम समय पे नहीं कर सकती? अब पंचायती राज चुनाव को देख लीजिए, तारीख पे तारीख। अब तक पंचायत राज चुनाव में इन्होंने आरक्षण भी घोषित नहीं किया है, मतदाता सूचियां नहीं दी हैं। तो कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। किसान आंदोलन चल रहा है, गरीब परेशान है, हर तबका परेशान है, और बीजेपी कहीं न कहीं पंचायत चुनाव लड़ना चाहती है। तो किस तरीके से जीते चुनाव,
इस पर उनका फोकस है, इसलिए भी वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर पंचायत चुनाव कब कराएं और कैसे कराएं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई लग रही है। भारतीय जनता पार्टी लग रहा है चुनावों को लेट करना चाह रही है, और चुनाव में उसको लग रहा है असलियत उसकी जो है सामने आ जाएगी। तो क्या चुनाव ही नहीं कराएंगे आप? तो आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये एक बेहद गंभीर प्रश्न चिन्ह है राज्य निर्वाचन आयोग पर कि आखिर वो चुनाव उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का क्यों नहीं करा पा रहा है, और इसके पीछे उसके क्या निहितार्थ हैं, क्या दबाव है या उनकी अक्षमता है। दोनों बातों पर खुली बहस होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ मतदाताओं से जुड़ा हुआ मामला है, जो गांव में रहते हैं, जिनके विकास कार्यक्रम ठप पड़ गए हैं। यह उनका सवाल है। 18 करोड़ लोगों की यह डिबेट है, कोई एक दो लोगों की डिबेट नहीं है। सबको ये बात गौर से ध्यान से सुनना चाहिए, और पूछो कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे गांव के। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष सिंघवी बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ कलहंस बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। कांग्रेस से डॉक्टर हिलाल नकवी और राजेंद्र पाल गौतम जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के प्रभारी हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव मिश्रा जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आपकी तो उत्तर प्रदेश में हुकूमत है, सरकार है, तो क्या कारण है कि आप समय से पंचायत का चुनाव नहीं करवा पाई आपकी सरकार? आपका कोई राजनीतिक दबाव है निर्वाचन आयोग पे? नहीं, देखिए, सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी तरीके का दबाव का। पंचायत चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और शुरू से कर रही है। हम गांव स्तर पर अपने आप को मजबूत कर चुके हैं, और पंचायत चुनाव जब भी होंगे, डंके की चोट पे कहूँगा आपके चैनल पे कि बड़े पैमाने पर हम ही जीत के आएंगे। हम तो कहते हैं सब जीत जाओ, लेकिन चुनाव तो टाइम पे कराओ। अब ये तो चूँकि अभी मंत्री जी भी कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में कोई पुनरीक्षण हो रहा है, तो अब क्या इसमें और है? मैं तो समझता हूँ कि अगर चुनाव आयोग से बात कर ली गई होती या वहाँ का वर्जन आता तो ज़्यादा बेहतर हम रहता। एक हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं, और आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने। एक हफ्ते से हमारे रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि भाई कब कराओगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कल दोपहर तक मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगा कि वो क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे या क्या इसमें और डेवलपमेंट हो सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पर आप मुझे बताइए, आप भी तो नैतिक तौर पर ये मानते हैं कि अगर 25 दिसंबर तक कार्यकाल खत्म हो गया है, तो ये तो आपको पहले से पता था ना कि 25 दिसंबर को खत्म होंगे, या ऐसा तो है नहीं 24 की रात में आपको अचानक से पता चला मनीष सिंघवी की आज कल चुनाव, कल प्रधानी खत्म हो रही है। तो संजीव मिश्रा जी, ये जिम्मेदारी आपकी सरकार की भी थी। नहीं, देखिए, जिस तरीके के कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच में हम चल रहे हैं, उसमें स्ट्रेन भी आ गया, तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है। और सरकार हमेशा अभी सब उसमें सब ठीक है। सरकार हमेशा इस बात की पक्षधर है कि चुनाव समय पे हो। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार शुरू से मेहनत कर रही है, और मैं समझता हूं कि इसमें जो भी कारण हो रहे होंगे, मैं उसको बहुत स्पष्ट इसलिए नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपसे कहा निर्वाचन आयोग की कल दोपहर तक मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। राज्य निर्वाचन आयोग की निंदा की जानी चाहिए कि उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था पे धब्बा लगाया। उनका वर्जन आने दीजिए, पहले उनकी बात तो आने दीजिए। आखिर क्या ऐसी स्थितियां रही? निंदा की जाने से नहीं काम चलता, काम चलता है काम होने से। सिद्धार्थ जी, और अभी तक इनका पुनरीक्षण ही नहीं हुआ। और सुनिए, अभी तो इसमें आरक्षण वाला भी नहीं जारी हुआ, चक्रानुक्रम आरक्षण संजीव मिश्रा जी, जिसपे बड़ा बवेला होता है, वो तक नहीं जारी किया आपने। चुनाव कब कराओगे? नहीं, मैंने इसीलिए कहा शुरू में ही आपसे कि मैं कल दोपहर तक आपको इस संबंध में बात करके बताऊंगा। आपका धन्यवाद इसके लिए। आपने बड़ा दिल दिखाया कि आप पूछ, भाई आप रूलिंग पार्टी, आपको वो बता देंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं, मनोज सिंह की नौकरी हमने देखी है यूपी में, तो हम लोग से क्यों नहीं मीडिया से बात कर रहे हैं? ये तो सिद्धार्थ जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जो फील्ड में रहते हैं वो जाने, हम लोग तो स्टूडियो जर्नलिस्ट हैं, तो हम लोग से हो सकता है फ़ोन ना उठाता हो कोई, या हमारे पत्रकारों को ना बताते हो। पर आप तो ये मानते हो संजीव मिश्रा कि चुनाव समय पे होने चाहिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात की पक्षधर रही है, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि वैश्विक महामारी है कोरोना, अब उसमें स्ट्रेन भी आ गया,
लोग बहुत बुरी तरीके से उसमें लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी, तो हम तो धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को, जितना बढ़िया तरीके से हम कोरोना पे धन्यवाद डिबेट नहीं रखी, उन्होंने हमने मेंटेन आज पंचायत किया, वो पे अलग रखी बात है। लेकिन चूंकि जिस तरीके की सिचुएशन है उसको संज्ञान में रखते हुए मुझे लगता है। ओके, तो इसका मतलब बीजेपी का ये कहना है कि कोरोना फैला है, नया स्ट्रेन आ गया, ऐसा कुछ नहीं कहना। बढ़ा दिया। बीजेपी का कहना यह है कि पंचायत चुनाव जल्दी होने चाहिए और पंचायत चुनाव में हम डंके की चोट पे जीत करके आएंगे। अरे भाई, मैं तो कहता हूं सब जीत लो, एक मत छोड़ो। वो है ही है, हालात ऐसे ही हैं। ओके, ऑलराइट। राजपाल कश्यप जी, भाई क्या कारण है कि आप लोग भी मुंह बंद करके बैठे हैं? 58,000 से ज्यादा गांव में प्रधानी खत्म हो गई, आप लोग को पता है या नहीं पता? बिल्कुल पता है ब्रजेश जी, और 2020 खत्म हो रहा है कुछ ही घंटों में, और 2021 आने जा रहा है। और 2021 की आपके माध्यम से हम सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि शुभ हो। लेकिन ये बीजेपी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही सवाल उठा चुके हैं कि बड़े बड़े चुनाव आप करा रहे हो और जो गांव के पंचायत चुनाव है, जो गांव का लोकतंत्र है, उसको खत्म करके ताला डाल दे रहे हो। और दूसरी बात, ये केवल ये पंचायत चुनाव नहीं, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उन पे भी कब्जा करना चाहते हैं, और ये अपनी व्यवस्था सेट कर रहे हैं कैसे लूटपाट की जाए। लूटपाट की व्यवस्था सेट कर रहे हैं। और ये बताइए, आज बचा कहां लोकतंत्र में? लोकतंत्र कहां बचा? सांसद पर मुझे आप बताओ राजपाल कश्यप जी, विधानसभाओं पे कि ताला क्या लगा कोई है, मेमोरेंडम लेके आप लोग राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की? सीज है। राजपाल कश्यप जी, आपने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा, उनसे पूछा कि तुम चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? जी नहीं, अब हम लोग तो पूछेंगे ही ब्रजेश जी राज्य निर्वाचन आयोग से, लेकिन ये चुनी हुई सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। और राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है, लेकिन इन लोगों ने स्वतंत्र संस्थाओं को खत्म कर दिया है। आज कहीं न कहीं वो बाइस्ड है बीजेपी से। और बीजेपी आज, मैं तो कह रहा हूं, लोकतंत्र है कहां? पार्लियामेंट पे ताला लगा, किसान बैठे धरने पे, विधानसभा पे ताला लगा, विधान परिषद पे ताला लगा, विधायक निधि खत्म हो गई, सांसद निधि खत्म हो गई। तो बताओ, एक बीमार पड़ जाए आदमी तो उसके इलाज का भी पैसा विधायक नहीं कर सकता। अब ये लोग सर, ग्राम पंचायत चुनाव पे आओ। ये चाहते शौचालय भी बने तो वहां प्रधानमंत्री का पत्थर लगे, प्रधान का न लगे। सर, मैं कहता हूं जिसका मर्जी हो पत्थर लगाओ, पर प्रधानी का चुनाव कराओ भैया, बहुत जरूरी है। हम लोग गांव के रहने वाले, आप शहर के लोग हो, आप लोग को नहीं आइडिया। हमारे यहाँ प्रधानी बहुत जरूरी चीज होती है। हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, प्रधानी बहुत जरूरी होती है। ओके, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और अपनी पार्टी की तरफ से पंचायत चुनाव के प्रभारी हैं राजेंद्र पाल गौतम जी जुड़ चुके हैं। गौतम जी, बहुत शुक्रिया। जिसका प्रभार आपको आम आदमी पार्टी ने दिया पंचायत चुनाव का, उसका तो कुछ अता ही पता नहीं है उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम है ये बात कि 58,000 से ज़्यादा गांव में प्रधानी ही खत्म हो गई, और निर्वाचन आयोग को पता ही नहीं कि चुनाव कराना है कि नहीं कराना है। गजब है। मतलब नहीं, निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो हारने वाली है, और पिछले 6 महीने में जितनी छवि इनकी खराब हुई है, इसलिए जानबूझकर पंचायत चुनाव को ये लोग डिले कर रहे हैं। और पूरा ऐसे लगता है जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र ना होके वो पूरी तरीके से योगी जी के कंट्रोल में काम कर रहा है, और वो चुनाव को जानबूझ के योगी जी के कहने पर डिले कर रहा है। लेकिन हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत के चुनाव के लिए हमारी तैयारी जोर शोर से जारी है, और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग मीटिंग ले रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं दिया, और उनसे ये पूछा नहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज सिंह से कि बताओ कि ये चुनाव क्यों नहीं हुए समय पे। निसंदेह इससे गांव का जो विकास होता है निचले स्तर पे, वो विकास निश्चित तौर पर रुका है, और ये साजिशन किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। मैं समझता हूं पूरा विपक्ष जो है उसको इस मुद्दे पे पूरी ताकत के साथ बोलना चाहिए, और हम लोग लगातार अब इस पे प्रभाव बनाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को बोलेंगे, लिखेंगे भी कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाया जाए। एक मनोज सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये दोनों मनोज सिंह मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होने दिए अब तक। ये तो मैं खुद ही कह रहा हूं
कि ये निर्वाचन आयोग स्वतंत्र काम नहीं कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है, योगी जी के इशारे पे काम कर रहा है। दोनों मनोज सिंह मिलके किस तरीके से तो भाई पंचायत चुनाव अपोजिशन को में आपकी इन्होंने क्या टाला जिम्मेदारी है गौतम जी? और गांव के विकास को आप रोकने का लोगों ने काम किया कितनी है। बार ये आवाज उठाई? क्या कहे आप राज्य नहीं, निर्वाचन निस्संदेह आयोग इस पे से हमने मिलने आवाज उठाई कि है। बताओ कि हमारे- चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? 25 से पहले चुनाव क्यों नहीं हुआ? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए, उनके खिलाफ मोशन पारित हम होना लोग चाहिए। इसमें तैयारी में रात दिन लगे हैं, हम लोग रात दिन इस तैयारी